ये वीडियो कुछ बच्चों ने पॉइंटर्स के बारे में कुछ सवाल किए थे, उससे संबंधित है। तो जिन लोगों को पॉइंटर्स में वो समस्या हो रही थी, जिन्होंने क्वेश्चन भेजे हैं, सिर्फ वही लोग देखें, बाकी लोगों के काम का ये नहीं, क्योंकि बाकी लोगों को तो समझ में आ गया है। प्रश्न नहीं पूछने का मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, और जिन बच्चों ने प्रश्न पूछा है वो ध्यान से इसको समझेंगे। आपने पूछा हमसे कि भाई आपने लिखा है पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन रेदर देन द वैल्यू एट द लोकेशन। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर जो वेरिएबल आप बनाते हैं, जैसे आपने p और q दो पॉइंटर वेरिएबल बनाया, जब आप p बराबर %a करते हैं तो p के अंदर a का एड्रेस जाता है, न कि उसकी वैल्यू जाती है। a में अगर 0 है तो p को उससे कोई मतलब नहीं है। आपने %a लिखा तो a का अपना एक एड्रेस होगा, जैसे 1224 उसका एड्रेस है, a के अंदर वैल्यू है 1, तो a के अंदर 1 जाएगा। ठीक है, तो ये 1224 जो है ये एड्रेस है इसका, और एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पॉइंटर की परिभाषा में बताया गया था कि अगर आप कभी % का साइन लिखते हैं, अगर आपने लिखा %a, इसका मतलब ये है आप एड्रेस ऑफ ए की बात कर रहे हैं, मतलब इस 1224 की बात कर रहे हैं। पहला वाला प्रोग्राम जो पॉइंटर्स इन सी पोस्ट किया गया है, जिनको इसमें दिक्कत हो रही, जिन लोगों ने भेजा है इसको, वो उस प्रोग्राम को दोबारा से देख लें। 1224 %a का मतलब, और अगर हम लिखते हैं p पॉइंटर है, आपने लिखा है p बराबर %a, ये काम किया है आपने, यहां पर आपने लिखा है p बराबर %a। तो जब p बराबर %a करेंगे आप, तो p के अंदर a का एड्रेस जाएगा। तो a का एड्रेस क्या है? 1224 उसके अंदर जाएगा। p का एड्रेस, आपने a का एड्रेस 1224 है, तो जब आप p बराबर a करेंगे तो p के अंदर जाएगा ना उसका एड्रेस, तो आपका p के अंदर जाएगा 1224। तो जब आप p की बात करेंगे, इसका मतलब p अपनी वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो p की वैल्यू है 1224, वो प्रिंट हो जाएगी। और a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है आपके 1। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, अगर हम एस्ट्रिक p लिखें तो क्या होगा? एस्ट्रिक p हम लिखते हैं तो p जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, वहां पर एक एड्रेस होगा, तो 1224 है। उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा एस्ट्रिक p। एस्ट्रिक ऑपरेटर जो होता है ये है वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। वैल्यू एट एड्रेस कहने का मतलब एक पॉइंटर वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक का साइन लगता है, और वैल्यू एट कहने का मतलब ये है कि वो पॉइंटर वेरिएबल जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, सामान्य वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, जिस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है वहां पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा ये। और जहां पर भी आप % की साइन लगाएंगे, इसका मतलब आप किसी वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अगर आपने लिखा है %a, मतलब एड्रेस ऑफ ए। किसी भी वेरिएबल को जब आप स्टोर करते हैं मेमोरी में, जब भी आप किसी वेरिएबल को स्टोर करते हैं तो उसमें कई चीजें होती हैं। एक तो होता है वो वेरिएबल जो आपने बनाया है, उस वेरिएबल की वैल्यू होती है, जैसे a बराबर 1 लिखा आपने, तो a बराबर a एक वेरिएबल बना, उसके अंदर 1 आ गया, और उस a नाम के वेरिएबल का एक वैलिड एड्रेस भी होगा। तो मान लेते हैं कि वो 1224 है। इसी एड्रेस को स्टोर करने के लिए आप चाहें तो पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंटर के साथ क्या है, पॉइंटर चाहे पहले भी बताया गया है, एक बार जरूर देखिएगा पॉइंटर्स इन सी, आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा उसको। पॉइंटर के साथ क्या है कि पॉइंटर चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट जगह ही लेता है। क्यों 2 बाइट ही जगह लेता है? क्योंकि पॉइंटर इंटीजर स्टोर करने से 1224 ये एक इंटीजर है, इसको स्टोर करने के लिए आपको पॉइंटर वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। अब ए फ्लोट वेरिएबल भी हो सकता था, कैरेक्टर वेरिएबल भी हो सकता है, उसका भी अपना एड्रेस इसी तरह से होगा। तो जो एड्रेस होगा वो हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और न्यूमेरिक वैल्यू को मेमोरी में स्टोर होने के लिए 2 बाइट की जगह की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपका ये 2 बाइट ही जगह लेगा। और पॉइंटर के अंदर जब आप चाहें तो किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम चाहें तो एस्ट्रिक p बराबर एस्ट्रिक p को प्रिंट करा सकते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में आया है कई बार, %d एस्ट्रिक p अगर आप लिखेंगे
तो आपकी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा? आपकी स्क्रीन पर आएगा 1, क्योंकि वैल्यू एट पी को प्रिंट करा रहे हैं। पी में जो एड्रेस है, मतलब एक एड्रेस है और वहां पर जो वैल्यू है मतलब 1, उसको प्रिंट करा रहे हैं। अब अगर यहीं पर आपने ये काम नहीं किया होता और आप यहां इसको प्रिंट करने का प्रयास करते तो इस जगह पर ये गलत हो जाता, क्योंकि जब तक किसी पॉइंटर वेरिएबल को कोई वैलिड एड्रेस आप नहीं देंगे तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। पॉइंटर वेरिएबल में एक सामान्य वेरिएबल के एड्रेस को या तो डाल दीजिए, या तो सामान्य वेरिएबल के एड्रेस को डालेंगे आप, या तो आगे चल के पढ़ेंगे आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैलॉक फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी आपने नहीं पढ़ा है। लास्ट टॉपिक जब लिंक लिस्ट पढ़ेंगे आप, तब मैलॉक फंक्शन को भी पढ़ेंगे और उसमें ये चीज आपके सामने आएगी। तो ये है आपके पॉइंटर का कंसेप्ट। एक बार पॉइंटर्स इन सी, जो पहला टॉपिक आपको पोस्ट किया गया था, उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद एक प्रश्न पूछा था आपने strcmp में, किसी बच्चे ने पूछा था कि strcmp फंक्शन की वर्किंग थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है, उसको जरा बता दीजिए। जैसे pcmp नाम से हमने सेव किया था, शायद नहीं है। चलिए, तो strcmp में ये फंक्शन था आपका, ये प्रोग्राम आपने बनाया था strcmp में। और strcmp में क्या था कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए इसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। तो दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर i बराबर 0, हमने क्या कहा था कि भाई दो वेरिएबल ले लीजिए अलग से और उनके अंदर इसके एड्रेस को डाल दीजिए। हाँ, तो हमने कहा यहां पर दो वेरिएबल बनाए, *p और *q, दो वेरिएबल बना लिए। उसके बाद यहां पर i की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी strcmp में। आपने कहा p बराबर a और q बराबर b। ठीक, ये दो काम करेंगे क्योंकि पहले सेल का एड्रेस इससे a, p और q में आ जाएगा। a में इसके बाद दो स्ट्रिंग आप इनपुट करेंगे, तो a के बजाय p में कर लीजिए और b के बजाय q में कर लीजिए, क्योंकि पॉइंटर का इस्तेमाल करने को आपको कहा गया है। यहां पर ये काम जो कर रहे हैं आप, इसकी i आपने हटा ही दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है। और a ऑफ i मतलब पॉइंटर p, वैल्यू एट p की बात कर रहे हैं, तो यहां पर *p लिखिए। *p जब तक \0 के बराबर नहीं है तब तक आप p प्लस प्लस और q प्लस प्लस करते जाइए। और यहां पर a ऑफ i की जगह *p और b ऑफ i की जगह पर *q लिख दीजिए। *p और b ऑफ i की जगह पर *q लिख दीजिए। ठीक, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ये अभी आपको बताते हैं। क्या फायदा है ये लिखने से। *p और यहां पर *q रन करा लेते हैं, एक बार देखें क्या ये प्रोग्राम सही है। सही है, प्रोग्राम तो सही है भाई। तो क्या होता है ये, जैसे अगर मान लीजिए कोई एरे कोई बनाया हमने, हाँ strcmp टाइप, हाँ ये बनाया हमने, ये दो एरे बनाए हैं आपके a ऑफ i b ऑफ i। ठीक, जब आप ऐसा करते हैं p बराबर a, तो p के पहले, a के पहले सेल का एड्रेस आप चाहे तो यहां पर p बराबर %a ऑफ 0 भी कर सकते हैं, और यही सेम काम आप दूसरे वाले में भी कर सकते हैं, q बराबर %b ऑफ 0 पहले सेल का एड्रेस डालने के लिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। और असल में होता क्या है कि एरे का नाम जो होता है ये कांस्टेंट पॉइंटर होता है। तो एरे के नाम में उसके बेस एड्रेस, जो एरे जहां से स्टार्ट होगा, जहां से एड्रेस स्टार्ट होगा, जैसे यहां पर स्टार्ट हो रहा है, ए नाम का एरे स्टार्ट हो रहा है 122 से, तो ए अगर आप बस लिखेंगे इसका मतलब 122 लिख रहे हैं आप।
पहले सेल का एड्रेस ए में रहेगा, और बी अगर लिखेंगे आप इसका मतलब 222 लिख रहे हैं, पहले सेल का एड्रेस रहेगा। अब चाहे बी लिखें आप, चाहे m% b ऑफ 0 लिखें, दोनों बात एक ही है। यहां पर चाहे आप ए लिखें चाहे m% a ऑफ 0 लिखें, बात एक ही है। दोनों में 126 ही आएगा और इसमें 226 ही आएगा। तो पहले सेल का एड्रेस हमेशा रहता है उसमें। तो पहले सेल का एड्रेस चला गया, फिर आपने कहा प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग गेट एस पी, प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग गेट एस क्यू। दो स्ट्रिंग आपने इनपुट कर ली, तो ए में एक स्ट्रिंग आ गई और बी में एक स्ट्रिंग आ गई, पी और क्यू के माध्यम से आपने इनपुट किया है। उसके बाद आपने कहा फॉर एस्ट्रिक पी। एस्ट्रिक पी से इनडायरेक्टली ये समझिए कि पी में सिर्फ एड्रेस होगा और उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगी उसकी बात कर रहे हैं आप। तो पी में एक एड्रेस है, यहां पर पी में एड्रेस 126, तो एस्ट्रिक पी का मतलब 126 पर जो, सॉरी यहां 122 होगा ना, वो 122 है, तो 122 पर जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। तो ए है, आप चेक कर रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू \0, तो ए \0 के बराबर नहीं होता है। नीचे गया, फिर चेक कर रहे हैं एस्ट्रिक पी, मतलब पी में जो एड्रेस है उसमें से घटाइए क्यू में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है उसको। तो पी एस्ट्रिक पी का मतलब पी में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है, एस्ट्रिक क्यू का मतलब क्यू में जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है। तो पी में क्या एड्रेस है 122, 122 से वैल्यू है ए, और क्यू में क्या एड्रेस है 222, वहां पर वैल्यू है ए, और ए में से ए घटाएंगे आप। एस्ट्रिक पी का मतलब तो वैल्यू से हो गया ना, पी 122 है और वहां पर वैल्यू है ए, उसमें से घटाएंगे आप। तो जब घटाएंगे तो ए माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे Q++ और P++। जब Q++ करेंगे आप तो Q अपने अगले एड्रेस पर चला जाएगा, और P++ करेंगे तो P अपने अगले एड्रेस पर चला जाएगा। इसके बाद आप फिर क्या करते हैं, फिर एस्ट्रिक P को कंपेयर कराते हैं। तो एस्ट्रिक P का मतलब 123 पर जो वैल्यू है मतलब J, और फिर एस्ट्रिक Q मतलब 223 पर जो वैल्यू है मतलब J। तो ये होता है एस्ट्रिक P और एस्ट्रिक Q लिखने का मतलब। अगर हम सिर्फ P लिखते इसका मतलब 123, और सिर्फ Q लिखते तो 223। और जितनी बार P+1 करेंगे उतनी बार P की वैल्यू एक बढ़ेगी, एक बढ़ेगी, इसका मतलब वो अपने अगले सेल को पॉइंट करने लगेगा। उसी तरह अगर हम Q बराबर Q+1 करेंगे तो Q अपने अगले सेल को पॉइंट करेगा। एक बार फिर से strcmp को देखिएगा, strcmp का जो प्रोग्राम पोस्ट किया गया है और पॉइंटर्स इन C का जो प्रोग्राम पोस्ट किया है, इन दोनों को देखिएगा, तब आपका ये ज्यादा क्लियर होगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछिएगा व्हाट्सएप पर, दोबारा से हम किसी और तरीके से इसको बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।